ये आदमी एक जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो गया था। जमीन से हथियार उठाकर जैसे ही खत्म करने वाला था, तभी उसकी बेटी ने पहली बार उसे पापा कहकर पुकारा। बेटी की मासूम आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया। वो ट्रिगर नहीं दबा पाया। उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी अकेले जिंदा नहीं रह पाएगी और अब उसके पास सिर्फ एक मकसद बचा था, अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की हिफाजत करना। एक लड़की ने उसे बताया कि पास ही उसकी जनजाति है जहां ये वायरस नहीं पहुंचा। वो तीनों सफर पर निकल पड़े। समय बीतने के साथ संक्रमण बढ़ने लगा। उसकी दाहिनी टांग धीरे धीरे पत्थर जैसी सख्त हो गई। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। एक लकड़ी का सहारा लिया और लड़की की मदद से चलना जारी रखा। वो अपनी प्यास और जॉम्बी की तलब से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार जब सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी बेटी को धीरे से जमीन पर लिटाया। लड़की के सामने घुटनों पर आकर उससे वादा करवाया कि वो उसकी बेटी को सही सलामत जनजाति तक ले जाएगा। एक आखिरी बार बेटी को चूमा। अब उसकी आंखों से भी जॉम्बी जैसा तरल बहने लगा। फिर अचानक उसने सड़ा हुआ मांस देखा और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही खाने वाला था उसने लड़की के हाथ में पकड़ी लकड़ी की ओर देखा और तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़ी के सिरे पर सड़ा मांस बांधा, मुंह में कांच के टुकड़े डाले और अपने हाथों को कसकर बांध लिया। अब अगर वो काबू भी खो देता तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो सड़े मांस को आगे रखते हुए अपने जॉम्बी स्वभाव के साथ आगे बढ़ता गया। पीठ पर 2 बच्चियों को ली। पता नहीं कितनी दूर चला, लेकिन आखिरकार जनजाति तक पहुंच गया। गांव वालों की आंखें नम हो गई। जनजाति बाहर वालों को स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन लड़की के लिए उन्होंने नियम तोड़ दी। मुखिया ने उस आदमी की पीड़ा देखकर उसकी मुक्ति देने के लिए चाकू उठाया, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। उसने वो परफ्यूम निकाला जो उस आदमी की पत्नी का था। परिचित खुशबू ने उस आदमी की आंखों में फिर एक बार होश की चमक भर दी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद आदमी जमीन पर गिर गया। बाद में गांव वालों को लड़की के पेट के पास एक शब्द लिखा मिला, थैंक्स, जो उस आदमी ने होश खोने से पहले लिखा था।